नमस्कार दोस्तों, धमाल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखिए आपके समक्ष जो वीडियो है जिसका नाम है एपॉस्ट्रॉफी यस। कभी कभी आप सोचते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कहाँ और उसे कैसे किन स्थितियों में होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए जरूरत कहाँ पड़ता है। जैसे कहते हैं यह राम का पुस्तक है, तब आपने इसी का के लिए क्या लिखा है, दिस इज राम, ऐसे लिखा, ऊपर कामा लगा दिया, राम्स बुक। तो इसी कामा के लिए जो एपॉस्ट्रॉफी यस लगाया है, इसीलिए का प्रयोग किया है। तो हम चाहते हैं इसको विस्तार से बता दें कि इसकी जरूरत कब और कहाँ पड़ती है। ये इंटरमीडिएट में सिंटैक्स में आएगा और हाई स्कूल में जगह जगह पर पंक्चुएशन में कई जगह मिलेंगे आपको। तो इसकी जरूरत सब जगह है बेटा, तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं पहला कंडीशन। देखिए के रोल नंबर फर्स्ट। देखिए जब एक वचन के अधिकार प्रकट करने हो तो एपॉस्ट्रॉफी एक वचन नाउन के ऊपर कामा लगाकर यस लगा दिया जाता है। जैसे देखो, जब एक वचन के अधिकार प्रकट करने हो तो एपॉस्ट्रॉफी एक वचन नाउन के ऊपर कामा यस, ऊपर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर, इसे एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर ब्रेक लगा दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए, एज एग्जांपल के लिए, यह राम का घर है। आप लिखेंगे, इसी का के लिए आएगा दिस इज राम, ऊपर कामा यस, राम्स हाउस। बन गया ना। इसी का के लिए आपने क्या लगाया है, एपॉस्ट्रॉफी यस लगा दिया है। अब नंबर 2, रूल नंबर 2, जब बहुवचन के अधिकार प्रकट करने हो तो बहुवचन नाउन के बाद केवल ऊपर एपॉस्ट्रॉफी ऐसे लगा दिया जाता है। बाद में पुनः यस, बाद में पुनः यस नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। समझ गए ना। जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए,
यह लड़कियों का विद्यालय है। अब क्या लिखेंगे? देखो ये बहुवचन है, यह लड़कियों का विद्यालय है, तो दिस इज, अब आप सबसे पहले GIRLS गर्ल्स लिख दीजिए और बाद में ऊपर कामा रख दें। GIR गलत होगा, उल्टा होगा भैया, ये बनेगा दिस इज GIRLS गर्ल्स स्कूल। ये देखिए आपने क्या किया है, जब लड़कियों का है बहुवचन है तो सबसे पहले आपने बहुवचन लिख दिया है और इसी का के लिए आपने या एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, तो ये बन गया दिस इज गर्ल्स स्कूल। ऐसे कहेंगे ये लड़कियों की साइकिलें हैं। साइकिल का मतलब साइकिलें हैं, तो आप लिखेंगे दीज आर गर्ल्स CYCL, ये साइकिल्स। देखो बेटा किया गया है, इसी की के लिए क्या लगा दिया, सबसे पहले बहुवचन आपने लिख दिया, इसके बाद में या ऊपर कामा लगा दीजिए, बस ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम देखिए, इसको मिटा देने पहला नियम। तीसरा नंबर है रोल नंबर, नहीं नहीं एक मिनट बाबू, रोल नंबर 3। जब एक ही वस्तुओं पर कई लोगों का अधिकार हो तो एपोस्ट्रोफी सबसे अंत वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह दूं, यह राम श्याम और मोहन का घर है। देखिए एक ही वस्तु पर, एक ही घर पर कई लोगों का अधिकार है, तो क्या करेंगे, या राम श्याम और मोहन का घर है, तब आप लिखेंगे दिस इज राम श्याम एंड मोहन, ऊपर क्या बनेगा, मोहन्स हाउस। अब देखिए एक ही वस्तु पर 3 लोगों का, चाहे 10 लोगों का है, 20 लोगों का हो, सबसे अंत वाले नाउन के साथ लगाइए और ये क्या करेगा, सबके अधिकार को प्रकट कर देगा। दिस इज राम श्याम एंड मोहन्स हाउस। ऐसे अगला नंबर कह दिया जाए, रोल नंबर 4। जब अलग अलग वस्तुओं पर अलग
अलग अधिकार प्रकट हो तो अपस्ट्रॉफी अलग अलग नाउन के साथ लगाया जाता है। देखिए हमने लिखा है जब अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग अधिकार प्रकट हो तो अपस्ट्रॉफी अलग अलग नाउन के साथ लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कह दिया जाए रीता और सीता के पति भाई भाई हैं। अब ये दोनों अलग हैं, दोनों पर अलग अलग अधिकार है, तो आप लिखेंगे रीताज एंड सीताज। ठीक से लिखिए, एक मिनट। रीताज एंड सीताज husbands are brothers। देख लिया ना, यहाँ देखिए रीता के अधिकार अलग हैं और सीता के अधिकार अलग हैं। तो यहाँ देखिए ये लगा दिया गया है और यहाँ देखिए ये लगा दिया है, रीताज एंड सीताज हस्बैंड्स आर ब्रदर्स। तो हमारा ख्याल है, अब फिर से सुन लीजिए, जब एक वचन नाउन होगा तो केवल अपस्ट्रॉफी यस लगा देंगे, और जब क्या होगा, जब बहुवचन होगा, बहुवचन के अधिकार प्रकट करने हो तो खाली बहुवचन लिख दीजिए, ऊपर केवल कामा लगा दीजिए, यानी अपस्ट्रॉफी लगा दीजिए। और जब तीसरा नियम है, जब एक ही वस्तु पर कई लोगों का अधिकार हो तो क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफी सबसे अंत वाले नाउन के साथ लगा देंगे। अगला नियम है, जब अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग लोगों का अधिकार प्रकट हो तो अपस्ट्रॉफी अलग अलग नाउन के साथ लगाया जाएगा। अब एक नियम चलते चलते एक नियम और देख लीजिए, इस सबको कॉपी में आप लोग नोट कर लें, बड़े काम की चीज मिलेगी बेटा। ये राइटिंग मेरा थोड़ा हल्का सा डाउन है, लेकिन कंटेंट आपको बढ़िया ही देंगे। चलो भैया, अब लिखिए, इसको हटा दीजिए, ऑफ का प्रयोग, इसी में चलते चलते देख लीजिए ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, वो यफ। ऑफ माने होता है का, की, के, ध्यान रखिएगा। अब ऑफ का प्रयोग होता है हमेशा निर्जीव के अधिकार प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए, कुर्सी की एक पैर टूटी है। हमने लिखा कुर्सी की एक पैर टूटी है, कुर्सी निर्जीव है, लेकिन इसी के लिए अब अपस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, इसी के लिए क्या लिखेंगे, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। पैसिव वॉइस है, इसीलिए इज का प्रयोग कर देगा, ब्रोकन कर देगा। हाँ, या देख लीजिए, इसी की के लिए क्या लगाया गया, ऑफ लगा दिया गया है। तो हमारा ख्याल है कि जब
कहीं पर निर्जीव के अधिकार प्रकट होंगे तो आप ऑफ का प्रयोग लगाना मत भूलेंगे, एपोस्ट्रॉफी वहां एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और मेरा ख्याल है आप मेहनत जरूर कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को ध्यान रखते हो। कहा जाता है कि चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती है और हर मुस्कुराहट खुशी की नहीं होती है। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती है और हर मुस्कुराहट खुशी की नहीं होती है। अरमान तो दुनिया में बहुत होते हैं दोस्त, लेकिन कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती है। बाय।